हेलो बच्चों, कैसे हो। तो हम लोग 12th स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रिसिटी, बट करीबन 1 महीना से हम वीडियो लेक्चर नहीं डाल पा रहे थे। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से हम नहीं डाल पा रहे थे। तो आज से हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। आप लोग जो बच्चे देख लिए हैं पिछला लेक्चर, मैंने एक लेक्चर डाल दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। और हम हिदायत देते हैं आप लोग को कि जो भी बच्चे मेरा लेक्चर देखेंगे वो नोट्स ज़रूर बनाइएगा पॉज करके, है ना। ऐसे तो हम धीरे धीरे ही पढ़ाते हैं, फिर भी अगर दिक्कत है तो पॉज कर करके बीच बीच में नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए थे चार्ज के बारे में, हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है, इसका क्या यूनिट होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। ये कितने तरह के होते हैं ये सब पढ़ चुके थे। टाइप्स में हम लोग देखा था, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। ये दो तरह के चार्ज हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि कोई बॉडी अगर चार्ज हो जाता है तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी आ जाता है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद चार्जिंग का मेथड देखेंगे, फिर हम लोग आगे कूलम्ब्स लॉ स्टडी करेंगे, है ना। तो चलिए आप लोग हेडिंग दे दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जैसा कि हम लोग जानते हैं चार्ज दो तरह के होते हैं, है ना। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर दो पॉजिटिव एक साथ होते हैं तो वहाँ पे रिपल्सन होते हैं। अगर दो निगेटिव भी एक जगह होते हैं तो वहाँ पर भी रिपल्सन होते हैं, है ना। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव जब एक साथ लाया गया तो वहाँ पे एट्रैक्शन होता था, जैसे कि हम लोग ग्लास रड और प्लास्टिक रड के साथ करके एक्सपेरिमेंट देखे, है ना। चलिए ठीक है। इस तरह से आपका जो पहला प्रॉपर्टी है वो ये है कि लाइक चार्जेज रिपेल each other while unlike charges attract each other, है ना। कहने का मतलब अगर पॉजिटिव हो, निगेटिव अगर एक साथ आ जाए तो यहाँ पे आपका रिपल्सन होगा, और अगर कहीं पे पॉजिटिव निगेटिव एक साथ आ जाए तो यहाँ पे एट्रैक्शन होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव में या फिर निगेटिव में रिपल्सन होगा, और अगर पॉजिटिव निगेटिव होगा तो एट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। दूसरा है चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज चार्ज इज इंडिपेंडेंट टू मोशन। कहने का मतलब चार्ज मोशन से इंडिपेंडेंट है। आप बोल सकते हो Q रेस्ट में हो या फिर Q यानी चार्ज मोशन में हो, ये दोनों ही वैल्यू बराबर होगा, है ना। चार्ज को देखा गया है कि अगर वो रेस्ट में है तो भी और अगर वो मोशन में है तो भी उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो चेंज नहीं करता है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। इसको नोट कीजिए। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव, इसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। दैट इज
चार्ज इज algebraically added और सब्सट्रैक्टेड, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी पे अगर बहुत सारे चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, तो उसको हम लोग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके, जैसे अलजेब्रा में हम लोग जोड़ते हैं ना 2 + 2 4, उसी तरह से इसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बॉडी है जिस पे पहले से Q1 चार्ज था, फिर इस पे Q2 आ गया, और फिर इस पे Q3 आ गया, और फिर इस पे Q4 आ गया। तो इसके साइन के साथ मान लीजिए पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है, तो साइन के साथ जहाँ पे प्लस है तो ऐड हो जाएगा, जहाँ पे माइनस है तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो चार्ज क्या होता है, एडिटिव होता है। ये लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसको नोट कीजिएगा। ये तीसरा प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट चौथा लिखिएगा, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, दैट इज चार्ज can neither be created nor be destroyed। चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। चार्ज क्या हो सकता है, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जा सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है ना। मान लेते हैं कि Q1 का वैल्यू +1 कूलम है और Q2 का वैल्यू -3 कूलम है। तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज यहाँ पे -2 कूलम है ना, -2 कूलम है। कुछ देर के बाद पता चला कि ये है Q1 और ये है Q2। Q1 हो गया है -1 कूलम, तो बताइए Q2 कितना होगा। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हैं, और यहाँ पे चूँकि टोटल -2 कूलम था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी Q1 + Q2 = -2 कूलम ही लेंगे, जिसमें Q1 आपका -1 कूलम है प्लस Q2 = -2, इसीलिए Q2 आपका हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा -1 कूलम, है कि नहीं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए। तो ये आपका चौथा प्रॉपर्टी था। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आप लोग इसको नोट कर लिए हैं तो बोलिए, हम आगे बोलते हैं। जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं बीच बीच में, ऐसे तो हम धीरे धीरे ही पढ़ा रहे हैं, फिर भी नहीं लिख पा रहे हैं तो वो पॉज करके नोट कर सकते हो। ये होगा लास्ट प्रॉपर्टी, पांचवा प्रॉपर्टी। ये है चार्ज ऑन एनी बॉडी इज क्वांटाइज्ड, है ना। क्या बोलेंगे, क्वांटाइज्ड। दैट इज चार्ज ऑन
एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अभी तक इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। हालांकि क्वार्क के बारे में किसी किसी बुक में दिया गया है, बट अभी तक वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग उसको नहीं मानते हैं, है ना। तो अभी तक सबसे छोटा चार्ज जो देखा गया है या फिर एक्सपेरिमेंट में पाया गया है वो है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन की इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि Q जो होगा हमेशा ये Ne के बराबर होगा। किसके बराबर? Ne के बराबर, जहाँ पे N जो है आपका इंटीजर है। इंटीजर कहने का मतलब 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, ... और E जो है ये इलेक्ट्रॉन है जिसका कि चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन होता तो प्लस होता, ये इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव है। दोनों का नेचर अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो ये है। तो कहीं पर भी अगर आपको चेक करने के लिए दिया गया है, IIT में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि विच चार्ज इज पॉसिबल। तो हम लोग क्या करेंगे? Q = Ne वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जहाँ पे n इंटीजर आ जाएगा वो पॉसिबल होगा, और जहाँ पे n इंटीजर नहीं आएगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे हम लोग। चलिए, इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, व्हिच चार्ज इज पॉसिबल। कौन सा चार्ज पॉसिबल है? पहला नंबर है 1.6 × 10⁻−18 कूलम। दूसरा चार्ज है 1.6 × 10⁻−21 कूलम। तीसरा चार्ज है 1 कूलम, और चौथा चार्ज है 6.4 × 10⁻−32 कूलम। आपको बारी बारी से चेक करना है कौन पॉसिबल है, और जो नहीं पॉसिबल है उसके आगे में आप लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। चलिए, तो आप लोग जब भी क्वेश्चन दें तो पॉज करके आप लोग बना सकते हो उसको। यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं। तरीका क्या है? हम लोग अभी पढ़े हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। तो एज वी नो Q = Ne। इस तरह से N = होगा Q/E। क्या हो जाएगा? Q/E। अगर ये इंटीजर आया तो पॉसिबल होगा, अगर इंटीजर नहीं आया तो पॉसिबल, इंटीजर है तो वो पॉसिबल है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो, है ना। ये फार्मूला लगाइए, Q का वैल्यू दिया हुआ है, E का वैल्यू हमको पता है। अगर इंटीजर आ गया तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, तो हम लोग चेक करते हैं। पहला नंबर है ना, एज N = Q/E। Q कितना है बाबू? 1.6 × 10⁻−18 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻−19 कूलम को हटा दीजिए, ये आ जाएगा आपको। ये दोनों तो कट ही जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻−18 अब +19 हो जाएगा। ये कट कूट के 10.1 हो जाएगा, जो कि इंटीजर है, इसलिए वाला चार्ज क्या हो जाएगा?
पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप बारी बारी से सबको चेक कर सकते हो। दूसरा देखिए, एज n इक्वल टू क्यू बाई ई कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 21 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इस तरह से ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10 पावर माइनस 21 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा आपको 10 पावर माइनस 2। इसी को आप बोल सकते हैं 1/100, जो कि इंटीजर नहीं है, ये क्या है फ्रैक्शन में है। जब ये फ्रैक्शन में है तो ये पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरह से नोट कर सकते हो। नेक्स्ट, तीसरा है 1 कूलम। क्यू बाई ई, यहाँ पे 1 कूलम लेंगे और नीचे में लेंगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, है ना। तो यहाँ से देखिए यहाँ टेगा तो ऊपर 0 चला जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो 10 इंटू 10 पावर 19 डिवाइडेड बाई 16, या फिर इसमें से एक 0 इसमें कर दीजिए, तो 100 इंटू 10 पावर 18 डिवाइडेड बाई 16, इसको कटाइएगा तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतना नंबर आया। ये जो है आपका इंटीजर है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका पॉसिबल हो जाएगा, है ना। इसको याद भी रख लेना तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 कूलम चार्ज 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन को मिलाने पे बनता है। और जो लास्ट है ये है आपका n इक्वल टू क्यू बाय ई, जहाँ पे q है आपका 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। उसको आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके देखिए, अगर इंटीजर आया तो देख लेते हैं। 4 बार में कट जाएगा, ये 4 इंटू 10 पावर माइनस 32 और ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा। इस तरह से ये 4 इंटू 10 पावर माइनस 13 है, डिवाइड करेंगे तो इस तरह से ये फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, फ्रैक्शन में चला गया। जब फ्रैक्शन में चला गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, है कि नहीं। इस तरह से इसको नोट कर सकते हो। चलिए इसको नोट कीजिए, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, हमने प्रॉपर्टी में ही एक प्रॉपर्टी लिखाया था, चार्ज इज इनवेरिएंट। आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर कोई भी बॉडी को बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कराया जाता है तो उसके मास में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाता है ना। लेकिन चार्ज को कितना भी वेलोसिटी से आप फेंकिएगा तो उसमें कोई वेरिएंस नहीं आता है ना। तो इस चीज़ को हम लोग किसी किसी बुक में दिया गया है, सारे बुक्स में नहीं है, बट इसको हम लोग नोट कर लेंगे, है ना। तो
नोट करके लिख लीजिएगा, है ना, नोट करके लिख लीजिएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, इज नॉट वैलिड फॉर चार्ज, नॉट वैलिड फॉर चार्ज, है ना, नॉट वैलिड फॉर चार्ज। और यहाँ पे लिख लीजिएगा Q इक्वल टू Q नॉट बाय 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर। ये है उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। ये 4 चार्ज के लिए। और अगर मास की बात करें, m नॉट 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर होता है। ये आपका 4 मास के लिए हुआ, है ना। इसमें जो है Q नोट जो है रेस्ट चार्ज है, और यहाँ पे m नोट जो है ये भी रेस्ट मास है ना। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये इसके लिए वैलिड नहीं है, करके काट देना, और इसके लिए वैलिड है ना। तो इसको लिख लीजिएगा, आगे जरूरी होगा इसका। ठीक है, नोट में ही एक चीज़ और लिख सकते हैं आप लोग। इसको पहला नंबर मान लो और ये दूसरा नंबर लिख लो। मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी will increases, कोष्ट में लिख लो, ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस वजह से? तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से। इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ अपना मास होता है, वो है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, है ना। तो ये लेके आता है मास, ऐसा नहीं कि छोड़ के आता है। तो इस तरह से इस मास की वजह से इंक्रीज कर जाता है, नोट कर लीजिएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। चलिए, जो नहीं लिखे पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ते हैं, है ना। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। कितनी तरह से आप चार्ज कर सकते हो? तो सबसे पहला मेथड जो है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा जो है, ये हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं और समझते भी हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और तीसरा जो है
वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। तो ये 3 तरह के मेथड है, इन तीनों को बारी बारी से हम लोग को पढ़ना है। उसको पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग हेडिंग दे सकते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। ये हेडिंग दे सकते हो, फ्रिक्शन की वजह से कैसे चार्ज होता है। आज तक जो हम लोग देखे हैं, अगर किसी को ठंड लगती है तो इस तरह से दोनों हाथ को रब्ड करते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपका हैंड गर्म हो जाता है। एक्चुअली होता ये है कि एक हाथ का इलेक्ट्रॉन दूसरे हाथों में आ जाती है ना। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे चार्ज हो गया, इस वजह से आपके हाथ गर्म हो जाता है ना। जैसे हम लोग कॉम्ब करते हैं, है ना, बाल में कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं, उसमें भी क्या होता है, जैसे ही रबिंग हुआ फ्रिक्शन की वजह से, कॉम्ब और हेयर के बीच जो फ्रिक्शन हुआ उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे चार्ज हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन में वही होगा ड्यू टू रबिंग, है ना। तो लिखिएगा व्हेन टू बॉडी rubbed against each other, then electron is transferred from one body to another body. Hence, both the body will charged. Both the body will charged. हमने क्या लिखा कि दो बॉडी को आपस में रब्ड किए तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो दोनों ही बॉडी चार्ज हो गया, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है ना। ये है आपको बिफोर फ्रिक्शन, ठीक है। ये क्या है, बिफोर फ्रिक्शन। मान लीजिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 प्रोटॉन है। जब ये रब्ड हुआ तो कुछ ऐसा हुआ, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 प्रोटॉन है और इसमें 19 इलेक्ट्रॉन बचा और 20 प्रोटॉन अभी भी है। कहने का मतलब ये निगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये कब की बात है, तो आफ्टर रबिंग, कोष्ठ में लिख सकते हो फ्रिक्शन। तो ये दोनों ही चार्ज हो गया, दोनों ही चार्ज हो गया। यहाँ पे अनचार्ज था, वहाँ पे चार्ज हो गया। तो इस तरह से चार्ज होता है, बट किसी भी फिनोमेना में चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। फ्रिक्शन में हम लोग रब्ड करते हैं और उसकी वजह से चार्ज होता है, नोट कीजिए। हो गया, मिटा दूँ क्या? चलिए आराम से नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो पॉज करके करना, है ना। चलिए दूसरा मेथड समझते हैं, मिटाते हैं इसको, है ना।
दूसरा मेथड हेडिंग दीजिएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग one charged body is brought near to the another charged body, और करके अनचार्ज बॉडी लिख लीजिए। ये चार्ज भी हो सकता है और अनचार्ज भी हो सकता है ना, अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी। इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग वन चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर टू द अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी एंड आफ्टर touching charge is appears on both the body in equal amount। इक्वल अमाउंट, है ना। तो इसमें हम लोग क्या किए, टच कराए, क्या कराए, बाय टचिंग। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, हम लोग टच कराए। इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग वन चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर टू द अनदर चार्ज बॉडी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अनदर जो है वो चार्ज भी हो सकता है और अनचार्ज भी हो सकता है ना, चार्ज भी और अनचार्ज भी हो सकता है। दोनों को जब टच किए तो चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ द बॉडी इन इक्वल अमाउंट, दोनों में बराबर बराबर अमाउंट में चार्ज अपीयर्स हो जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग थोड़ा, है ना, देखो एक्चुअली क्या है। अच्छा, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम समझते हैं। हम लोग पहले वाटर का एग्जांपल लेते हैं, वाटर का, फिर हीट कर लेंगे, फिर हम लोग चार्ज में पहुंचेंगे। देखो बाबू, अगर ये एक कंटेनर है ना, ये कंटेनर है और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, यानी वाटर भरा हुआ है। समझिएगा ध्यान से, मान लेते हैं 10 लीटर है और ये दूसरा है, इसमें मान लो 4 लीटर है ना, इसमें 10 और इसमें 4। अब हम लोग क्या किए, एक पाइप के सहारे दोनों को कनेक्ट कर दिए, है ना। क्या किए, पाइप के सहारे दोनों को कनेक्ट कर दिए। तो क्या होगा, इधर से इधर फ्लो हो जाएगा, वाटर का फ्लो इधर से इधर हो जाएगा। क्योंकि इधर का जो लेवल है ये हायर लेवल पे है और ये क्या है आपका, लोअर लेवल पे है ना। दोनों का लेवल देखिए, एक हायर लेवल है और एक तो लोअर लेवल है। लेकिन कुछ देर के बाद पता चलेगा ये दोनों बॉडी में इतना इतना आके रुक गया, यानी इतना इतना आके रुक गया, मतलब इसमें भी 7 लीटर और इसमें भी 7 लीटर इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। 10 + 4 डिवाइडेड बाई 2 7 और यहाँ पे अब नॉट फ्लो, अब कोई भी फ्लोइंग नहीं हो रही है, कोई भी फ्लोइंग नहीं हो रही है ना। ऐसा देखने को मिलता है, एक्सपेरिमेंट कोई भी कर सकता है घर पे, है ना। इस बात को समझिए, जिसमें ज़्यादा वाटर होगा और जिसमें कम होगा, तो ज़्यादा वाटर वाले में से कम वाटर वाले की तरफ फ्लो करेगा
और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों में वाटर का लेवल बराबर ना हो जाए, है ना। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करा, तो ये इसके लेवल पे डिपेंड करा। किस पे? इसके लेवल पे डिपेंड करा। लेकिन जब दोनों का लेवल बराबर हो गया तो दोनों रुक गया, है कि नहीं। तो इस तरह से चार्ज में भी कुछ होता है, इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों में वाटर हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक कंटेनर है, इसमें मान लो 10 लीटर है वाटर, और एक दूसरा कंटेनर है जिसमें है ही नहीं, और फिर पाइप कनेक्ट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? अब इसमें नहीं है, 0 लीटर है, तो क्या हो जाएगा? कुछ देर के बाद दोनों में आधा आधा हो जाएगा। ये 10 से इसमें भी 5 लीटर और इसमें भी 5 लीटर, ऐसा ही होगा, फिर नहीं फ्लो होगा। अब ये नॉट फ्लो, अब नॉट फ्लो, ऐसा होता है, ठीक है। इसी तरह हीट में भी होता है। डेफिनेशन को मिटा दें अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो। हीट में भी देखिए क्या होता है, ये तो आपको वाटर वाला में पता है। हीट वाला में देखिए क्या होगा। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, और ये कोई दूसरा बॉडी है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब दोनों को टच कराओगे तो कुछ देर के बाद इस तरह से दिखने को मिलेगा, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों का टेम्परेचर बराबर बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बराबर बराबर। अब ये मान लेते हैं 100 + 80 है, तो इसका थोड़ा घट जाएगा और इसका थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं इसका भी 90 हो गया और इसका भी 90 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? हीट का फ्लो हो रहा था। यहाँ पे किसका फ्लो हो रहा था? वाटर का फ्लो हो रहा था। यहाँ पे नॉट फ्लो, है ना। इसी तरह से सिमिलरली चार्ज में, मान लीजिए एक बॉडी है, इस पे Q चार्ज है और ये कोई दूसरा बॉडी है जिस पे चार्ज ही नहीं है ना, इस पे चार्ज ही नहीं है। हम लोग को यहीं आना था फाइनली। तो ऐसा नहीं हो सकता चार्ज नहीं है, चार्ज इस पे भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, है ना। जैसे ही कनेक्ट करें तो आफ्टर टचिंग क्या हो जाएगा? दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। इस पे भी Q/2 और इस पे भी Q/2 आ जाएगा, दोनों में बराबर बराबर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जनरली इस पे Q1 चार्ज हो और इस पे Q2 चार्ज हो, और दोनों को टच कर दिए तो आफ्टर टचिंग चार्ज जो होगा इस पे और फिर इस पे, ये हो जाएगा Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2, दोनों डिवाइड हो जाएगा दादा, है ना, इस तरह से। तो ये तरीका है, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन ये सारे के सारे किसके लिए है? फॉर आइडेंटिकल बॉडी। किसके लिए? आइडेंटिकल बॉडी। नोट कीजिए। इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग इस सिलेबस में आइडेंटिकल बॉडी ही है, जो आइडेंटिकल नहीं है उसमें उसके साइज़ के अनुसार चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उस तरह का क्वेश्चन आप लोग को करना नहीं है, बट फिर भी हम तरीका बता देते हैं।
ठीक है। नोट करके लिख लीजिएगा, ये है नहीं आप लोग को पढ़ना, फिर भी 4 नॉन आइडेंटिकल बॉडी चार्ज इज appears according to corresponding body साइज से रिलेटेड है। मान लो एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसका रेडियस r1 है, और एक बॉडी ये है, इसका रेडियस r2 है, तो इस पर q1 है और इस पर q2 चार्ज है। तो यहाँ जो चार्ज का रिलेशन होगा ये q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा, q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा, यानी कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यहाँ पे रेडियस से रिलेटेड होगा। जिन बच्चे को समझ में नहीं आता उसका एक तरीका है समझने का, तो इसको नोट कीजिए, 2 मिनट का है। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया वो यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल है ना, देखिए एक कंटेनर है बड़ा सा, ये छोटा सा है चलो, और एक कंटेनर है ये बड़ा सा, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल है, और ये क्या है, लार्ज है। इसमें जब हम लोग चार्ज देंगे तो इतना ही हाइट की बात कर रहे हैं, इसमें भी इतना ही हाइट की बात कर रहे हैं। दोनों का हाइट जो है ना, ये h1 है, इसका हाइट जो है ये भी h2 है, लेकिन कंडीशन ये है कि h1 इक्वल टू h2, दोनों का हाइट सेम है ना। तो इसमें अगर वाटर की हम लोग बात करें, इसमें अगर हम लोग वाटर की बात करें तो ये है मान लो 10 लीटर, लेकिन इसमें अगर वाटर की बात करें तो ये हो सकता है 50 लीटर हो। कितना हो, 50 लीटर। देखिए लेवल तो बराबर हो गया, इक्वल लेवल करना है। क्या करना है, इक्वल लेवल करना है हमको, वहाँ पे इक्वल चार्ज करना है हमको, है ना। लेकिन कौन कितना वाटर लेगा ये उसके साइज पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे। यहाँ पे अगर हम पाइप जोड़ दें तो फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का लेवल बराबर हो गया, है ना। लेकिन ये कंटेनर जो है, ये वेसल जो है, ये ज़्यादा बड़ा है तो ये ज़्यादा वाटर लिया, और ये छोटा है तो कम वाटर लिया, है कि नहीं। अगर इसमें हम लोग इतना कर दें, इसमें इतना करते, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम वाटर होगा, लेकिन फिर भी फ्लो उधर होगा। क्यों, ड्यू टू लेवल, है ना। तो इस तरह से साइज डायरेक्टली रिलेशन क्या है, रेडियस, यानी कि साइज से रिलेटेड है। ओके, चलिए, तो इस तरह से आप लोग इसका नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ, और जो नहीं देखे हैं पहला लेक्चर थोड़ा करके फिर इसको कर लेना, है ना। और हमसे जुड़िए, आप लोग हमेशा अपडेट रहिए, हर एक लेक्चर को देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा जिससे किसी को फ़ायदा हो सके, है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, और इससे हो सकता है तो कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।